और हमारे खास बुलेटिन दोरों की दौर में शुरुआत करेंगे यहाँ बूंदी से आ रही बड़ी खबर के साथ। चंबल नदी में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गुडली गांव के पास अवैध खनन पर दबिश यहाँ दी गई है और खनन माफिया मौके से फरार हो गए हैं। तो कोटा विकास प्राधिकरण, माइनिंग विभाग और संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। पुलिस की मौके से 2 ट्रक और जेसीबी जब्त किए गए हैं। खनन से राजस्व को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरोपी से जुर्माना वसूलने की तैयारी भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बूंदी से, जहां चंबल नदी में अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर ये जानकारी। गुडली गांव के पास अवैध खनन पर दबिश दी गई है। खनन माफिया मौके से फरार बताए जा रहे हैं। कोटा विकास प्राधिकरण, माइनिंग विभाग और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। मौके से 2 ट्रक जेसीबी जब्त किए गए हैं। खनन से राजस्व को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आरोपी से जुर्माना वसूलने की तैयारी यहां की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और फोन लाइन पर सहयोगी सलीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। सलीम, बताएं क्या कार्रवाई हो रही है इस अवैध खनन मामले को लेकर? ये बूंदी जिले के गुडली गांव का पूरा मामला है। यहाँ लंबे समय से पुलिस प्रशासन और कोटा विकास प्राधिकरण को सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर गिट्टी और मिट्टी और साथ में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए टीम दबिश देने के लिए पहुंची, तो वहां पर खनन माफिया जो उनके वाहन थे उन्हें छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस प्रशासन ने जो है 2 डंपरों को वहां से जब्त किया गया है, जेसीबी को जो है जब्त किया गया है। वाहनों को जब्त करके केशवराय पटन थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया है। प्रशासन का लगातार इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो खनन माफिया थे वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन का और अधिकारियों का कहना है कि जो मशीनरी जब्त की गई है उसके आधार पर जुर्माना निकाला जाएगा और लाखों रुपए का जुर्माना यहाँ पर वसूला जाएगा। क्योंकि ये चंबल क्षेत्र का इलाका है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में खनन माफिया जो है कार्रवाई जो खनन करते हैं। क्योंकि ये डीप इलाका होता है, आबादी से दूर होता है, तो ऐसे में उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता। लेकिन अब प्रशासन ने इन इलाकों में भी जो है सर्च अभियान शुरू कर दिया है और खनन माफियाओं की जो है कमर तोड़ कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो है मौके पर हड़कंप मचा हुआ है, सर्च अभियान जारी है। जी। और ये माफिया जो फरार बताए जा रहे हैं, इनको पकड़ने को लेकर कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए कि जिस इलाके की तरफ खनन माफिया फरार हुए हैं वहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से जंगलों में और इलाकों में जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है, दबिश दी जा रही है। हालांकि अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई कि खनन माफिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया हो, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो वाहन जब्त किए गए हैं उन वाहनों के नंबरों के रिकॉर्ड के आधार पर मालिकों से को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और मामले में जो है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जल्द जो है इस मामले में खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सलीम तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे बुलेटिन में रुख करेंगे जयपुर से आ रही इस खबर का, जहां वीबी जीराम जी पर बीजेपी की कार्यशाला और यहां सीएम भजनलाल, मदन राठौड़, तमाम नेताओं की मौजूदगी। सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष भी मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीबी जीराम जी पर होगी चर्चा। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला ये रखी गई है। ये बड़ी खबर है। वीबी जीराम जी को लेकर एक वर्कशॉप रखी गई है और इसमें तमाम नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं प्रदेश स्तर के। तस्वीर आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं इस वर्कशॉप से जुड़ी हुई। अब उनकी कलाई जब खुलने लगी तब उनको इस प्रकार की बातें याद आने लगी। आप देख रहे हैं कांग्रेस ने आज तक जब कभी भी किसी मुद्दे को उठाया, अरावली के मुद्दे की बात कही, फिर यू टर्न हो गए जब केंद्र सरकार ने अपना निर्णय लिया। और इसी प्रकार पहले जिलों के बनाने पर कांग्रेस ने कहा बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। आपने देखा होगा सैकड़ों लोग नहीं आए। जहाँ तक जीराम जी की बात है, एक कन्वर्जेंस के साथ अगर बेहतरी के साथ उस काम को हो रहा है तो उसमें स्वागत करना चाहिए। राज्य सरकार सहमत है और राज्य सरकार को अनुपात में पैसा देने के लिए सहमत है। स्थायी परिसंपत्तियां गांव में निर्माण होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने पर गारंटेड वजीफा मिलेगा। उसके बाद वो इस प्रकार के मुद्दे को लेकर इसको कर रहे हैं। देखो ये सब झूठ है, इनके पास प्रोपोगंडा है। आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर भी ऐसे ही चिल्लाए थे। वहाँ की जनता ने जनादेश दिया। वहाँ पे जो मृत कोई हो गए और जो दूसरी जगह शिफ्टेड हो गए और जो हमारे देश का नागरिक उसको
देने का पूरा अधिकार। कोई बाहर का नागरिक हो जाए तो अगर उसकी करने के लिए निरंतर प्रक्रिया, हर 20-25 साल के अंदर ये प्रक्रिया होती है और वैसे भी रेगुलर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर उनको कहीं लगता है तो सबूत बताए भाई हमें यहाँ पे गड़बड़ की है, तो बाकी सिर्फ उनका प्रोपोगंडा, उनके पास कुछ बचा नहीं है। बाकी अगर मतदाता सूचियों का अगर शुद्धिकरण करने में उनके वाजिब जो मतदाता अगर उसमें रहते हैं तो इसके लिए, देश के लिए सबसे अच्छा है। और यहाँ पर आपने सुना तमाम नेताओं ने क्या कहा वीबी जीराम जी को लेकर, जो वर्कशॉप होने वाली है उसको लेकर। और आइए चलते हैं सहयोगी वीरेंद्र के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार इस वर्कशॉप से जुड़ी हुई जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, ताज़ा तस्वीर जरा दिखाएं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कुछ ही समय में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर अभी कुछ ही समय पहले जो है अरुण सिंह है जो कि यहां पर पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस कार्यशाला के अंदर जो शामिल हुए उनके द्वारा जो है उनका स्वागत किया गया। आप देखिए कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार कैमरा है वो आपको दिखाएं कि जो है यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। कुछ समय में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो है इस कार्यशाला की विधिवत शुरुआत है वो होगी। और ये एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनका काफिला है बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंच चुका है और ये पहले जो कहेंगे कि तस्वीर है एनडीटीवी पे आप देख रहे हैं जहां पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचा और यहाँ पे जो है जो अभी कुछ ही समय में जो है उनका स्वागत है उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि बीजेपी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए राजेंद्र राठौड़ हैं, उनके द्वारा जो है वहीं पर बाहर ही बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही जो है मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकवाकर जो है उनसे जो है बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर देखेंगे आप कि जिस तरीके से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस है वो लगातार प्रदेश की जनता को जो है यहाँ पर भ्रम फैलाने का काम है उसके द्वारा किया जा रहा है। और आप देखिए कि उनके आगे जो है सबसे आगे जो है राजेंद्र गहलोत हैं, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं और उनके साथ राजेंद्र राठौड़ हैं और अन्य जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि कांग्रेस द्वारा जो फैलाया गया जो भ्रम है उसको किस तरीके से दूर करना है और जनता के बीच में जो है वीबी जीराम जी को लेकर जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले 120 दिन का जो कार्य मिलता था, लेकिन अब जो है 120 दिन से जो है अधिक जो कार्य है वो बढ़ा दिया गया है और इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो प्रदेश की जनता को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड के समय में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो आपने देखा होगा कि जो लोग घरों के अंदर कैद थे उनको जो है रोजगार देने का काम है यहाँ पर जो है नरेगा के अंदर जो किया गया था, उसी जो कह सकते हैं कि स्कीम का नाम है यहाँ पर बदला जा रहा है, उसके जो फायदे हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं जिससे क्या कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है यहाँ पर मिल सके। और राजेंद्र राठौड़ हैं वो यहाँ जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को रिसीव करके लेकर आए हैं बीजेपी मुख्यालय के अंदर और साथ ही जो है उनके साथ संजय शर्मा जो मंत्री हैं, वन मंत्री, वो भी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं। अविनाश गहलोत हैं, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है जनता के बीच में जो जिस तरीके से जो कांग्रेस के द्वारा जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था उस भ्रम को किस तरीके से दूर करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि ग्रामीण हो या फिर जो कह सकते हैं कि ढाणी हो, किस तरीके से जो है वीबी जीराम जी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह विरोध किया जा रहा है, उसको जो है किस तरीके से दूर करना है वो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं चैलेंजिंग है। और यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो है बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ पर जो है उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस कार्यशाला के हम जिक्र कर रहे थे, कार्यशाला अब जो है विधिवत जो है इसकी शुरुआत होगी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वीबी जीराम जी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उस भ्रम को जो है किस तरीके से जो है जनता के बीच में जो कह सकते हैं सही उसका जो फायदे हैं उसको किस तरीके से जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा गिनाया जाएगा। इसके अंदर बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं वो इसके अंदर मौजूद है, मंत्री इसके
अंदर मौजूद है, सांसद हैं, वो भी जो है उनको जो है ग्रामीण स्तर पे या फिर जो अपने अपने जो कह सकते हैं कि एरिया के अंदर यहाँ पर जो है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। यहाँ पर मदन दिलावर हैं, वो भी यहाँ से जो कह सकते हैं कि अभी पहुँचे हैं और जो कह सकते हैं कि अभी उनका भी जो कह सकते हैं उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर इस कार्यशाला के अंदर शामिल होने का कार्यक्रम रहेगा। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम के अंदर जो तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी, नेता और जो कह सकते हैं वीरेंद्र, आप जानकारी दीजिएगा। मैं आपको माफी के साथ बीच में रोक रही हूँ। दरअसल इस वीबी जीराम जी को लेकर जो वर्कशॉप रखी गई है, कुछ नेताओं के बयान सामने आए बीजेपी के, जरा सुना देते हैं। इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी बनाया है, जिससे कि सचमुच में जो मजदूर काम करता है उसको पैसा मिले और सही काम के लिए सही मजदूर को, सही व्यक्ति को पैसा मिले, टाइमली मिले, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये जो पहले डिलेज होती थी वो डिलेज ना हो और पूरी तरह से एक्चुअली अब जो वीबी राम जी योजना है वो पूरी तरह से ऐसी बना दी है कि सचमुच में जो योग्य है उसको अपने काम के लिए अपनी मजदूरी का पैसा समय सीमा के अंतर्गत मिलेगा। कांग्रेस तो कह रही है इस योजना में नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं झूठ पे पेपर पे बनाई, लेकिन वो सचमुच में जब हम उन योजनाओं का देखते थे कि वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं हो रही, वो नहीं होगी। निश्चित रूप से जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें आम श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिले। पहले 125 दिन का इसमें 100 दिन का काम था, वो 125 दिन का काम इसमें बढ़ाया गया है। और ऐसी परिस्थिति में जब फसल का काम आता है तो उसमें भी इन्होंने 60 दिन आराम से आप उसको फ्री कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अगर श्रमिक का मुआवजा नहीं मिलता है उसको समय पे, तो 15 दिन से अगर ज़्यादा निकलता है तो उसको भी मुआवजे सहित उसको पैसे देने का इसमें प्रावधान किया गया। कुछ स्थायी काम जिसमें गांवों से संबंधित कोई नाली सड़क की जो हमारे जो जल से संबंधित काम है वो भी इसमें कराए जाएंगे। तो दोनों ही डिप्टी सीएम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने वीबी जीराम जी को लेकर क्या कहा, वो जानकारी हमने आपको दी। इन सबके बीच वीरेंद्र क्योंकि मौके पर ही मौजूद हैं, वहीं से तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए, वर्कशॉप जो है आज ही रहने वाली है या फेज वाइज आयोजित की जाएगी? मसलन कल भी ये वर्कशॉप होने वाली है या फिर ये जो आयोजन किया गया है ये सिर्फ आज ही रहेगा? देखिए, जो ये प्रदेश स्तरीय जो कार्यशाला आयोजित की गई है वो आज जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अरुण सिंह हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अंदर की अगर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर मैं एक बार जाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार अंदर की भी तस्वीरें दिखाएँ। यहाँ पर जसराज जी से कहूँगा कि एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है अंदर जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर अंदर के जो कौन कौन नेता आए हुए हैं, किस तरीके से जो है उनको ट्रेंड किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो कह सकते हैं ट्रेंड किया जाएगा। और साथ ही जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे कि यहाँ पर राव राजेंद्र जी हैं जो सांसद हैं। सर, बीजेपी प्रवक्ता विल गिव यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हैं मेरे सहयोगी अंदर जा रहे हैं और वो आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे और वहाँ पे जो है क्योंकि कुछ ही ठीक है वीरेंद्र, तस्वीरें हम लगातार आगे भी दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए और आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर आपको देते चले, SIR पर फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। BLO की वायरल वीडियो पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विशेष विचारधारा के समर्थकों के नाम कटवाने के आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं वीरेंद्र, क्योंकि बीजेपी जो कार्यशाला रख रही है वीबी जीराम जी को लेकर, वहीं पर लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, आपके पास आ रही हूँ, दिखाएं तस्वीरें। तो ये वर्कशॉप आज रखी गई है, वीबी जीराम जी को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है बीजेपी की ओर से। और इसमें आपको नजर आ रहे होंगे CM भजनलाल शर्मा, दोनों ही डिप्टी CM हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी आपको नजर आ रहे होंगे। अरुण सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर मौजूदगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर हम सीधा रख रहे हैं। और ये वर्कशॉप
आज बीजेपी की ओर से होने जा रही है। और दरअसल इस वर्कशॉप के ज़रिए तमाम नेताओं को जो इस वर्कशॉप में शामिल हैं उनको जानकारी दी जाएगी कि कैसे और किस तरह से आप जनता के बीच आपको जाना है और वीबी जीराम जी की खूबियां हैं, क्या इसमें संशोधन किया गया है, क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं, इसको लेकर जानकारी जनता तक पहुंचानी है। जो वो लोग जो अभी भी जिनको ये वीबी जीराम जी में क्या उनके लिए बेनिफिट हैं, कि उनके लिए क्या चीज़ें हैं जो कि शामिल की गई हैं, उसको लेकर उनको जानकारी नहीं है, तो ये नेताओं का काम रहेगा कि वो इस वर्कशॉप के जरिए पहले उनको बताया जाएगा, उसके बाद वो ग्राउंड पर उतरकर जनता के बीच जाएंगे, इस वीबी जीराम जी को लेकर जानकारी यहाँ पर देंगे। जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सीएम भजनलाल आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो नजर आ रहे होंगे, मदन राठौड़ हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, अरुण सिंह है आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों ही डिप्टी सीएम हैं। और यहाँ ये वर्कशॉप जो कि अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है और ये लाइव तस्वीरें हैं जो आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। तो बीजेपी की कार्यशाला और आज ये कार्यशाला होने जा रही है। जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले आपने बयान भी सुना था, बीजेपी के जो तमाम नेता थे, मसलन डिप्टी सीएम हैं, उनकी ओर से कहा गया था कि क्या कुछ संशोधन इस वीबी जीराम जी में किया गया है। और उन्होंने ये बताया कि ये जो संशोधन किया गया है इसमें ये लोगों के बेनिफिट के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि अब 125 दिन जो है काम कर पाएंगे, स्थायी रोजगार, स्थायी यहाँ पर काम रहेगा, ये उन्होंने बताया। और भी तमाम बातें हैं जो उनके बेनिफिट में, लोगों के बेनिफिट में बताई गई है, जो कि नरेगा से जुड़कर उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलता था, वो से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और भी तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया। ये लाइव तस्वीरें वर्कशॉप से जुड़ी हुई हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं। और अपडेट आपको देते रहेंगे इसी खबर पर। इस बीच बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, एसआईआर पर, क्योंकि सियासी घमासान फिर से मच चुका है बीएलओ के वायरल वीडियो पर। सियासी घमासान एसआईआर पर मचा हुआ है। बीएलओ के वायरल वीडियो पर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। एसआईआर की विशेष विचारधारा के समर्थकों के नाम कटवाने का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं और लिखा है कि कांग्रेस दरअसल ये लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय जैसा है। बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और वीडियो को कांग्रेस ने जारी भी किया है। क्या कहा गया है? ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि विशेष विचारधारा के समर्थकों के नाम कटवाए जा रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने बीजेपी पर जीतने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया है, कांग्रेस की इसी आरोप पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी से उन्होंने पलटवार किया है। जरा सुन लेते हैं क्या कहा दोनों ने। बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सीधा सीधा खुद का निर्वाचित घोषित कर दो अपने आप को। जनता के बीच में जाने से आपको दिक्कत है। और जो लगातार आप पे उंगली उठ रही है, लगातार जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उस पे उंगली उठ रही है, वो यही तो कारण है। आज तो सबूत है ना। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोल के सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। न तो हमारी तरफ से कोई नाम जोड़ा जा रहा है और ना ही हटाया जा रहा है। अगर कोई फॉर्म अधूरा है या कोई फॉर्म गलत है तो ये निर्वाचन आयोग तय करेगा कि ये नाम हटाना है या जोड़ना है। जहां ये लोग, आपने देखा होगा कि जहां चुनाव हारते हैं वहां ये ईवीएम पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और जहां जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलता है। इनका काम है सिर्फ हल्ला करना, लोगों को गुमराह करना। मेरे यहाँ हटा देंगे, पूरी नहीं मार्ग लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटा 101 रखना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला, आराम से महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई दौड़ गए, महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू, एसडीएम मैडम को ऊँटे मर रही तू, मैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे।
मुंडे भूख हड़ताल पे बैठे थे मैं वो मैडम के सामने ही। नहीं बनियाना हटा देंगे पूरी नहीं, मारखाना आ गई, लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटाना 101 रखना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई तो महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, एसडीएम मैडम को उंडे मर रही तू मैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठ रही तू मैं वो मैडम के सामने ही। नहीं बनियाना हटा देंगे पूरी नहीं। तो एसआईआर पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। डोटासरा कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता बीएलओ पर दबाव बनाते हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया है। यहां कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जरा सुनिए। अधिकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो बीएलओ है उसका ओटीपी ले रहे हैं, और ओटीपी लेकर के वो फिर उनके पास ओटीपी आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आज स्टेटमेंट है आया, और वो आजकल सिर्फ स्टेटमेंट ही देते हैं। एसआईआर को लेकर उन्होंने सवाल खड़े करे, और ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि इस तरह विषयों पर आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए। पहली बात तो हम अशोक गहलोत जी से पूछते हैं कि देश आजाद होने के बाद 11 एसआईआर हुई, जिसमें 10 कांग्रेस सरकार के शासन में हुई, तब उन्होंने इसका एसआईआर का उनके नेता जब आरोप लगाते रहे उसके लिए कौन जिम्मेवार है? 10 बार आपने कराई, और आज आप आरोप लगा रहे हो, आक्षेप लगा रहे हो कि अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं। और डिप्टी एडिटर शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशि मोहन, यहाँ पर कह रहे हैं बीजेपी के नेता सुमित गोदारा की 11 एसआईआर हुई, जिसमें से 10 तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। तब तो कांग्रेस की ओर से कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई सवाल उठाए नहीं गए, लेकिन अब जब यहाँ पर अपनाई जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया तो मिर्ची लग रही है कांग्रेस के नेताओं को। और ये वीडियो जो सामने आया जिसमें बीएलओ कहते हुए नजर आ रहे हैं जी ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर, जाँच को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा है। हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 13 में जयसिंहपुरा कोर्ट क्षेत्र में ये गए, और उस दौरान बातचीत हुई। पार्षद रहे सुरेश सैनी से। सुरेश सैनी बीजेपी के टिकट पर पार्षद रहे थे। हालांकि कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन जो आपत्तियां देने का जरिया था वो बीएलए 1 है। दोनों पार्टियों के बीएलए अपने स्तर पर आपत्तियां दे सकते हैं। तो वहां पर कीर्ति शर्मा ने बातचीत हुई है सुरेश सैनी से, और उन्होंने कहा कि तकरीबन बहुत ज्यादा नामों पर आपत्ति आई है। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा तकरीबन 467 या 470 नाम थे। तो हमने उनसे कंफर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा इतना सटीक उनको याद नहीं है, लेकिन जो नाम आए वो ज्यादा संख्या में थे और उन नामों को हटाने के लिए कहा जा रहा था। वहीं बीजेपी के पार्षद रहे सुरेश सैनी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो बीएलओ है वो केवल माहौल बना रहे हैं। उन्होंने ज्यादा नाम हटाने के लिए नहीं कहा, केवल उन नामों के लिए कहा जिनके पते सही नहीं थे। कई वोटर ऐसे हैं जिनके एड्रेस में 000 मकान नंबर लिखा हुआ है, और वहां 000 मकान नंबर कोई है नहीं। जहां ए से लेकर डी ब्लॉक है उसमें बीजेपी की तरफ से या बीएलए की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई है। शशि मोहन, मैं आपको माफी के साथ यहाँ रोक रही हूँ, कुछ ऑडियो ग्लिच आ रही है आपकी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसआईआर को लेकर समाज विशेष के मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटने का सीकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। जीवित व्यक्तियों को मृत बताकर और कई मतदाताओं को कहीं और निवासी बताकर नाम काटने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के बीएलए हैं और सरकारी कर्मचारी बीएलओ पर गड़बड़ी के आरोप उन्होंने लगाए हैं। आज एक नई रणनीति आई है। वो रणनीति है कि भाजपा के जो बीएलए हैं उनके द्वारा बीएलओ को और प्रशासन को एक लिस्ट दी जा रही है, और वो यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके घर पे बैठ के बन रही है, और उनके घर पे बैठ करके बीएलओ को बुलाया जा रहा है, और बीएलओ को बुला करके अनुचित मतदाताओं के नाम काटने का कुचेष्टा की जा रही है। आपके सामने अभी जीवित व्यक्ति
जिसको मर्द बताया जा रहा है, जो महिलाएं वो जीवित है उनको मर्द बताया जा रहा है, जो आपके सामने। और हमारे अंबेडकर नगर में एक सुभाष जी दानोदिया जो बीएलए हैं बीजेपी के, उनके द्वारा प्रिंटेड ये फॉर्म आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।